तो कांग्रेस के लिए बहुत सी सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस को मंथन भी करने की जरूरत है, चिंतन भी करने की जरूरत है और ये तय करना है कि इनसे किनको उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर जैसे ही बीजेपी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की, वैसे ही कई दिग्गजों ने अपनी दावेदारी जता दी है। हम आपको बता रहे हैं कि सवाई माधोपुर की पूर्व विधायक राजकुमारी दिया ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर एकाएक सक्रिय होकर दमदार तरीके से अपनी दावेदारी पेश की है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर यहां पर दावेदारी पेश की गई है तो क्या वर्तमान सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया के लिए परेशानी खड़ी होगी? ये रिपोर्ट देखिए, नारे क्या लगते हैं। सवाई माधोपुर की पूर्व विधायक दिया कुमारी को जब इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, तब से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिया कुमारी को लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। जैसे ही लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी की तरफ से नियुक्त प्रभारियों ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना शुरू किया, तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से एकाएक दिया कुमारी का नाम चर्चा में आया। बीती रात को जब दिया कुमारी टोंक पहुंची, तो जिले भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया कुमारी का ऐसा स्वागत किया जिसका अंदाजा दिया कुमारी को भी नहीं था। दिया कुमारी भले ही खुलकर अपनी दावेदारी पर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के नारे ने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी। खासकर वर्तमान सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया के लिए टोंक में नारे लगे। टोंक सवाई माधोपुर में लगे नारे अब की बार दिया कुमारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, हमारा सांसद कैसा हो, दिया कुमारी जैसा हो। टोंक में गूंजे, दिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। कार्यकर्ताओं ने बोला हल्ला, अब की बारी राजस्थानी की बारी। टोंक की फिजा में जब ये नारे लगाए तो दिया कुमारी खुशी के मारे अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाई और कार्यकर्ताओं की मांग का सम्मान करते हुए यहाँ तक कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो वो कार्यकर्ताओं के दम पर जीत हासिल करेगी। अपनी दावेदारी को लेकर दिया कुमारी के टोंक दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा दिया कुमारी का गर्मजोश स्वागत के बाद फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में दिया कुमारी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार स्थानीय उम्मीदवार। ऐसे के अंदर दिया कुमारी जो सवाई माधोपुर की पूर्व विधायक थी, उनका नाम एकाएक चर्चा के अंदर है। दिया कुमारी खुद टोंक पहुंची, इस तरह का स्वागत हुआ आपका। बीजेपी कार्यकर्ता इंतजार में घंटों इंतजार करते रहे, क्या लग रहा है आपको? जी नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है और जगह जगह स्वागत हुआ, बहुत मान सम्मान मिला। और मैं तो यही कहूँगी कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा लोकसभा के लिए टोंक सवाई माधोपुर से, उसकी तो जीत निश्चित पूर्ण रूप से पक्की जीत है। और दिख रहा है कार्यकर्ताओं में अगर इतना उत्साह और जोश होता है ना, तो उसका तो पूरा का पूरा यही, उसका तो आप देख लीजिए यही होने वाला है उसका तो, कि वो कैंडिडेट वहां से डेफिनेटली जीतेगा ही जीतेगा। उसकी तो जीत बिल्कुल ही कोई उसमें डाउट ही नहीं है, पूर्ण रूप से जीतेगा। कार्यकर्ताओं से बाहर भी आपने कहा था जो भी, लेकिन उन्होंने कहा आप ही। जी, तो वो तो अब देखिए, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। जहाँ से भी मुझे मौका मिले, जहाँ से भी मुझे मौका मिलता है, जहाँ जी अगर मुझे यहाँ से मिलता है तो बिल्कुल मैं तो फिर हुई पार्टी में हूँ और पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसकी पालना मुझे करनी है। देखिए, साफ तौर पे एक मांग उठ रही है कि 952 से लेकर अब तक कोई भी स्थानीय उम्मीदवार नहीं दिया बीजेपी में। ऐसे में आपका नाम एकाएक चर्चा में आना और सवाई माधोपुर से आपको टिकट नहीं देना, ये दावेदारी मजबूत करता है। सवाई माधोपुर से जो चुनाव में हुआ वो तो पुरानी बात है, उसको फिर से दोहराने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे आने वाले चुनाव में अगर पार्टी मौका देती है, जहां से भी पार्टी सोचेगी कि मैं चुनाव लड़ना मेरा सही है और मुझे उसका जहां से भी उम्मीदवार बनाएगी तो मैं लड़ूंगी बिल्कुल। और हाँ, टोंक सवाई माधोपुर की अगर जनता की जो भी मांग है, जनता की जो भावनाएं हैं, उसका तो ध्यान पूर्ण रूप से रखा ही जाएगा। और पार्टी हमेशा इस चीज के बारे में बहुत गंभीरता से सोचती है और वो सब कुछ सोच समझ के सब चीजों के बारे में सब करके विचार करके ही जो कैंडिडेट होगा उसकी घोषणा होगी। देखिए, एक बात चर्चा भी है पूरे प्रदेश के अंदर कि 9 तारीख को आप जो डिनर देना चाह रही हैं, उसके अंदर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के ज्यादातर नेताओं को बुलाया है, कहीं ना कहीं उनको अपने पक्ष में साधने की कोशिश है। उसमें जयपुर के भी बहुत सारे नेता आ रहे हैं और पूरे प्रदेश के नेता आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस के, बीजेपी के सभी एमएलए को मैंने बुलाया है, सभी मिनिस्टर्स को मैंने बुलाया है, सभी समाजों के अध्यक्षों को बुलाया है। जिनके साथ भी मेरा कोई भी इस तरह का, किसी ने अगर मुझे अपनी शादी में बुलाया हो या कोई फंक्शन में बुलाया है, तो ये मेरी तरफ से उनको दोबारा से मैं उनको बुलाना चाहती हूँ और उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे मान सम्मान दिया। तो ये मेरी तरफ से मैं उनको
वो चीज़ लौटाना चाहती हूँ कि आपका मान सम्मान, मेरी तरफ से भी तुम्हें उन्हें मान सम्मान देना चाहिए मुझे। तो इसलिए मैं उस दिन ये कर रही हूँ, उससे कोई पॉलिटिकल ऐसा कोई भी कारण नहीं है। वो लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी अपना अपना विचार है, सब अपना अपना दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल नहीं है वो चीज़। वो हम लोग एक धार्मिक आयोजन है, सुबह सवामणि है और उसके बाद भोजन है, तो वो बस वही है। देखिए, राजनीति में जो आते हैं सब दावेदारी करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट से। आपकी अगर बात की जाए तो किस सीट से दावेदारी करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, वो कौन सी होगी? वो तो ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपको कहा ना, जहाँ से पार्टी सही समझेगी, जो भी पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी का जो भी निर्णय होगा, मैं उसके हिसाब से चलूंगी। मैंने कहा पार्टी जो निर्णय लेगी, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं ये कहूंगी कि पार्टी जो निर्णय लेगी। एकाएक टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र का लगातार दौरा करना इस बात का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं दिया कुमारी को आला भाजपा नेताओं से ये संकेत मिल चुके हैं कि तैयारी कीजिए। उसी को लेकर नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले टोंक के अंदर आए, कार्यकर्ताओं से रूबरू वाला है। कैमरा पर्सन नंदकिशोर के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, टोंक। तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर दिया कुमारी की सक्रियता बढ़ी तो वर्तमान सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया की परेशानियां भी बढ़ने लगी। या यूं कहा जाए कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से दावेदारी में दिया कुमारी जोनापुरिया पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट एक तरीके से सियासी पिच के रूप में तैयार हो चुकी है। लोकसभा सीट के सियासी पिच पर बैटिंग करने के लिए बीजेपी की तरफ से वर्तमान सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया दोबारा से बेताब है, लेकिन जोनापुरिया की बेताबी को राजकुमारी दिया ने परेशानी में बदल दिया है। सांसद जोनापुरिया के तमाम विरोधियों को अपने साथ लेते हुए ऐसी ताल ठोकी कि टोंक सवाई माधोपुर बीजेपी में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दिया कुमारी 9 फरवरी को जयपुर में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के तमाम बीजेपी नेताओं को खाने पर बुला चुकी है। दिया कुमारी खाने के बहाने लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं को अपने पाले में करना चाहती है। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने दिया कुमारी को लोकसभा में टिकट देने का वादा भी कर दिया है। मेरे टोंक लोकसभा क्षेत्र के टोंक विधानसभा के कार्यकर्ताओं की भावना भी रही है कि हमारे यहाँ कोई भी प्रत्याशी वो स्थानीय होना चाहिए। निश्चित प्रिंसेस भी लोकसभा के टिकट की ट्रायल में है, माननीय प्रभुलाल जी सैनी साहब भी उसके ट्रायल में हैं, और भी अन्य स्थानीय लोग उसमें टिकट की ट्रायल में। तो हम चाहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी हमारी लोकसभा क्षेत्र का हो वो स्थानीय होना चाहिए। हमारी कार्यकर्ताओं की भावना है। लोगों की भावना थी सारे कार्यकर्ताओं की कि दिया कुमारी जैसा हमारा प्रत्याशी हो तो भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मतों से विजय श्री। दिया कुमारी से अपील भी की कि आप टिकट लाएं, उनसे लोगों ने मांग की है कि आप टिकट लाओ। तो आगे भी आला कमान को बात बताएंगे, सब जो भी होगा जो करेंगे सब। दिया कुमारी ने इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, तभी सियासी हलके में अटकलें लगाई जा रही थी कि वो जयपुर ग्रामीण या टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में इस बार पार्टी कम से कम 8 सांसदों के टिकट काट सकती है। जयपुर शहर, कोटा, टोंक सवाई माधोपुर, बाड़मेर, करौली, धौलपुर, सीकर, भरतपुर में पार्टी विधानसभा चुनाव में पूरी तरह हारी है। इसका असर यहाँ की टिकट बंटवारे में भी पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर सुखबीर सिंह जोनापुरिया की राह आसान नहीं रहने वाली। टोंक से जियाउद्दीन खान की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अब जरा सोचिए, एक सीट पर 2 दावेदार तो वर्तमान स्थिति में बीजेपी के अंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान सांसद को टिकट मिलेगा, कटेगा या फिर कोई और इस सीट पर आएगा? बीजेपी में फूट क्या बढ़ती चली जाएगी? देखना दिलचस्प होगा। डैमेज कंट्रोल कैसे